गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 14 जून 2024। 14 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अपने आज के प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, नासा भारत में किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं? आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास और नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी जेपीएल के शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास और नासा के जेपीएल के बीच सहयोगात्मक प्रयास वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना है। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में हाल ही में कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई। कार्ट टी सेल थेरेपी। आईआईटी जोधपुर की बात करें तो आईआईटी जोधपुर ने हाल ही में साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर का विकास किया है। आईआईटी पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी रूप से ले जाने वाले एक इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। जर्मनी में हेइल-ब्रॉन नेकर कप 2024 चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपका आंसर हो जाएगा सुमित नागपाल। भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागपाल ने जर्मनी में आयोजित हेइल-ब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। यह भारत के शीर्ष क्रम के पुरुष टेनिस एकल खिलाड़ी सुमित नागपाल का छठा एटीपी चैलेंजर खिताब था। इस जीत के साथ ही सुमित नागपाल की एटीपी रैंकिंग में सुधार होगा और वह 2024 ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक के लिए पात्र होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स कहाँ शुरू हुआ? आपका आंसर हो जाएगा योकोसुका, जापान। जापान के योकोसुका में 8वां जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 शुरू हो गया है। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF द्वारा आयोजित इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS शिवालिक और JMSDF के JS युगिरी शामिल हैं। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री चरण शामिल है, जिसमें नौसेना के संपर्क और युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य जापान और भारत के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीते के लिए एक नया आवास बनाने के लिए तैयार है। केन्या और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने साइट का मूल्यांकन किया और अन्य बाघ अभयारण्यों से शिकार जानवरों को स्थानांतरित किया गया है। 2022 में कूनो नेशनल पार्क में 8 नामीबियाई चीते छोड़े गए थे। इसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते छोड़े गए। मुख्यमंत्री ने राज्य में गैंडे और अन्य दुर्लभ जानवरों को लाने पर एक अध्ययन का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य रिसेंटली चर्चा में रहा। महाराष्ट्र में तडोबा टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा। देखते हैं अगला प्रश्न। सौलोस क्लाउस
चिलीमा, जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? सो आपका आंसर हो जाएगा मलावी। मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लाउस चिलीमा और 9 अन्य की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सैन्य विमान लिलोंगवे से रवाना हुआ था, लेकिन खराब दृश्यता के कारण मुज़ू में उतर नहीं सका और वापस लौटने के आदेश के बाद संपर्क टूट गया। मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा ने पुष्टि की है कि विमान का मलबा चिकांगावा वन में पाया गया, जिससे में कोई जीवित नहीं बचा। चिलीमा, जो कभी राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार थे, पिछले महीने राष्ट्रपति के आरोपों से मुक्त हो गए थे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा अनगा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा 2025। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 7 जून 2024 को लाए गए इस निर्णय का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और क्वांटम विज्ञान अनुप्रयोगों का समर्थन करना है। यह वर्ष वर्नर हाइजेनबर्ग के मूलभूत क्वांटम यांत्रिकी पेपर की शताब्दी का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त 2025 को सहकारिता, शांति और विश्वास तथा ग्लेशियर संरक्षण के लिए नामित किया गया है, जबकि 2024 में ऊँटों का जश्न मनाया गया। इसे घाना कंट्री के द्वारा प्रस्ताव के द्वारा इसे प्रपोजल किया गया। सो देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर स्थारिश ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखे हैं। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। वहीं मुर्शान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुर्शान शहर से लिया गया है, जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI जारी किया है। CPPI दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटाबेस पर आधारित है, जो अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेट है। बता दें कि विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 19वां स्थान हासिल किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा इटली। G7 ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया जा रहा है। G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। 1990 के दशक में अंत में G8 बनाकर रूस को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2014 में इसे निलंबित कर दिया गया। G7 में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्टीफन पॉमियर आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए किस विश्वविद्यालय के केंद्र ने 2024 के लिए रीवा अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद विश्वविद्यालय। अहमदाबाद विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय केंद्र ने 2024 के लिए प्रतिष्ठित रीवा अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स रीवा
द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनिवर्सिटी सेंटर का डिजाइन स्टीफन पॉमियर आर्किटेक्ट्स द्वारा किया गया था। रीवा पुरस्कार विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है जो वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य का सम्मान करते हैं। ये पुरस्कार उन परियोजनाओं की पुष्टि करते हैं जो डिजाइन उत्कृष्टता, दूरदर्शी चिंतन और सामाजिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज का सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप आज का सेशन एंजॉय किए होंगे। सो चलते हैं पिछले होमवर्क शीट के प्रश्न पर। हाल ही में किसने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराजिज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा अनगा के 79वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सो आपका आंसर होगा फिलेमोन यांग। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? सो आंसर होगा अनामिका बी राज। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है? सो आंसर होगा बिल गेट्स। ये किताब 2025 में प्रकाशित होगी। सो चलते अपने आज के क्विज पे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ये प्रश्न पिछले सेशन जो हमने किए हैं उन्हीं के आंसर क्वेश्चन है। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।